नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बात कर रहे थे विशेष टारगेट अपने सितंबर से लेकर सितंबर 2025 के अकॉर्डिंग जो हमारी क्लास चल रही है उसमें आज हम बात करेंगे जनवरी 2025 के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और राजस्थान स्तर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर आज की क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो राजस्थान के जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आज की क्लास में बात करेंगे। देखते हैं, आइए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके लिए दिया हुआ है स्क्रीन बोर्ड पर। पद्मश्री पुरस्कार मिले थे 2025 में, विजेताओं के लिए सही विकल्प चुनकर कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 में मिलान करना है। एक साइड दे रखा है कॉलम नंबर 1 जिसमें पद्मश्री विजेताओं के नाम दिए हुए, और दूसरी साइड कॉलम नंबर 2 है उसमें उनका क्षेत्र, यानी किसको किस क्षेत्र में ये पद्म पुरस्कार है, पद्म पुरस्कार है, जो राजस्थान के विभूतियों की, राजस्थान की महान हस्तियों के ये मिले थे। देखो, वेदनाथ महाराज, जो वेजनाथ महाराज है, इनको मिला था। महाराज इस नाम से पता चल रहा है किससे संबंधित होंगे ये है आध्यात्मिकता से संबंधित सिक्कर के निवासी। बतूल बेगम एक कलाकार है जो माइंड गायक कलाकारी के संबंध में है, और बतूल बेगम जयपुर निवासी है। सीन काफ निजाम शिव किशन बिस्सा है, ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको मिला है। सीन काफ निजाम या शिव किशन बिस्सा, इनको किस क्षेत्र में मिला है? साहित्य के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट करना। नेक्स्ट देखो, राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में कौन सा दुर्लभ मांसाहारी पौधा खोजा गया था? कौन सा दुर्लभ मांसाहारी पौधा है जो केवलादेवी राष्ट्रीय उद्यान है उसमें खोजा गया था? आपको कमेंट करना है ये राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के कौन से राज्य में, कौन से जिले में? ठीक है, देखो इसमें यूटी कुलेरिया, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यूटी कुलेरिया। ठीक है, तो याद रखना इसमें राज्य, और राज्य में पूछना आपको राजस्थान है और उसमें कौन से जिले में स्थित है। राजस्थान की प्रस्तावित नदी जोड़ो परियोजना से रणथंभौर टाइगर रिजर्व का कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जलमग्न होने की संभावना है? कितने किलोमीटर क्षेत्र है जो जलमग्न होने की संभावना है? और वो है 37 वर्ग किलोमीटर लगभग। नेक्स्ट देखो, उदयपुर में चिंतन शिविर का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? यानी जो जनवरी 2025 में चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था, कौन से मंत्रालय के द्वारा किया गया था? यह किया गया था महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने राजस्थान के किन 3 विश्वविद्यालयों में पीएचडी प्रवेश पर रोक लगाई है? कौन से 3 विश्वविद्यालयों पर लगाई है? तो एक तो याद रखना इसमें है ओपीएस विश्वविद्यालय, सनराइज विश्वविद्यालय और सिंघानिया विश्वविद्यालय, तीनों पर पीएचडी जो प्रवेश दिया जाता था उस पर रोक लगा दी गई है। राजस्थान में 1 गीगावाट की सौर परियोजना के विकास के लिए किन 2 कंपनियों ने साझेदारी की? कौन सी कंपनियां? तो याद रखना जैक्सन ग्रीन और ब्लोतीफ एनर्जी, दोनों कंपनियों ने साझेदारी की है। नेक्स्ट, वेटलैंड्स पर रामसर कन्वेंशन के तहत शहरों की उद्घाटन वेटलैंड सिटी मान्यता सूची में किन भारतीय शहरों को शामिल किया गया? कौन से शहर है जिनको शामिल किया गया था? भारतीय शहरों को आपने नोट करना। एक तो है इंदौर जो कहां पर है? मध्य प्रदेश में। एक है उदयपुर जो कहां पर है? राजस्थान में। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि राजस्थान का कौन सा शहर है, तो राजस्थान का उदयपुर। और भारत के कौन से शहर है? मध्य प्रदेश का इंदौर और राजस्थान का उदयपुर। ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2025 का आयोजन कहां किया गया? तो यह आयोजन देखो ग्लोबल स्टोन है, स्टोन मतलब पत्थर के लिए मार्बल मंडी आपको पता है कहां पर है? किशनगढ़ में। प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित डॉक्टर रामनिवास वर्तमान में किस देश में भिक्षुओं को संस्कृत पढ़ा रहे? किस देश में भिक्षुओं को संस्कृत पढ़ा रहे? तो वह म्यांमार में जो भिक्षु है उनको संस्कृत पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस है, ये कब मनाया जाता है? ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। और आपसे पूछिए प्रवासी राजस्थानी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी राजस्थानी दिवस हाल ही में शुरू किया गया है 2024 में।
और 2024 में पहली बार मनाया गया था जयपुर में राइजिंग राजस्थान के तहत 10 दिसंबर को। कब मनाया गया? 10 दिसंबर को मनाया गया। ऑपरेशन फ्रीज का अभियान किस अवसर पर चलाया गया था? कौन से अवसर पर? तो यह चलाया गया था मकर संक्रांति के अवसर पर। जयपुर में किस उद्देश्य से प्रधानमंत्री यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी? कौन सा उद्देश्य रहेगा इसके पीछे? हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कितने नए अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर को क्रियाशील करने के निर्देश दिए? कितने? तो 9 चैप्टर को क्रियाशील करने के निर्देश दिए। राजस्थान यूथ बोर्ड द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किसने किया था? युवा महोत्सव का उद्घाटन किया था कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने। राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2024 के दौरान 1000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश MOU समझौता ज्ञापन की समीक्षा कौन करेगा? तो इसकी समीक्षा कौन करेगा? राजस्थान के मुख्यमंत्री। राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2024 के दौरान कितने लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए गए थे? कितने लाख करोड़? तो 35 लाख करोड़ रुपए पर हस्ताक्षर हुए थे। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने कहा राष्ट्रीय सौर दर्शिका कैलेंडर है, दिनदर्शिका कैलेंडर का लोकार्पण किया? तो ये कहां से किया था? ये छत्रपति शिवाजी नगर से किया था। नेक्स्ट, भीलवाड़ा जिले में किस हवाई पट्टी को, कौन सी हवाई पट्टी है जो भीलवाड़ा जिले में, उस हवाई पट्टी को विकसित करते हुए फ्लाइंग स्कूल खोला जाएगा? कौन सी में? तो ये हमीरगढ़ हवाई पट्टी की बात हो रही है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की श्रेणी में कितने फॉलोअर्स सब्सक्राइबर वाले व्यक्ति आते हैं? कितने फॉलोअर्स वाले आते हैं? तो इसमें आपसे दिया गया है। इसमें देखो 2 कैटेगरी बनाए, तो उस कैटेगरी उसमें 1 लाख से अधिक है, और वैसे अगर बात करें तो 7,000 से 1 लाख तक सेकंड वाली कैटेगरी इसमें है। इन्फ्लुएंस में के लिए 1 लाख प्लस है। राजस्थान सरकार ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए नव प्रसारक नीति कब जारी की? तो ये 5 जनवरी 2025 को जारी हुई थी। सुपोषित मां अभियान का तीसरा चरण कब प्रारंभ किया गया? सुपोषित मां अभियान का तीसरा चरण प्रारंभ हुआ था 3 जनवरी 2025 को। राजस्थान के कृषि उत्कर्षता केंद्र किस राज्य के नर्सरी मॉडल का अध्ययन करेंगे? कौन से राज्य का करेंगे? तो तमिलनाडु का नर्सरी मॉडल है, उसका अध्ययन करेंगे। सावित्रीबाई फुले जयंती 3 जनवरी के अवसर पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा सावित्रीबाई फुले अभ्यास केंद्रों का लोकार्पण किया? कहां पर किया? तो सावंगी से किया था। नेक्स्ट देखो, जयपुर में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? कौन सा अभियान? तो जयपुर परवाह यानी केयर अभियान चलाया जा रहा है। केयर करना। कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान किस पहल से प्रेरित है? कौन से? कैच द रेन यानी बरसात का पानी को इकट्ठा करना, मोस्टली इसमें टारगेट बेस है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह कब मनाया गया? सड़क सुरक्षा माह कब, महीना के बाद पूछिए, ध्यान रखना कहां कब मनाया गया था? तो ये 1 से 31 जनवरी तक मनाया गया था। पोषण माह कौन सा था? सितंबर था पिछला, ध्यान रखना। लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोहरा ने 36वां वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किया? 36वां वार्षिक प्रतिवेदन है, यह हमेशा किसको दिया जाता है? प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट हरिभाऊ किशन राव बागड़े उनको दिया गया, यानी वो राजस्थान के क्या है? राज्यपाल है। राजस्थान विधानसभा वार्षिक कैलेंडर 2025 का विमोचन किसने किया? तो ये किया था विधानसभा के अध्यक्ष, और अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? वासुदेव देवनानी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप, सब थोड़े अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय क्वेश्चन है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। कौन से राष्ट्रपति पद की शपथ ली? तो ये 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ ली। 12 जनवरी 2025 को किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का निर्विरोध सचिव चुना गया? किसे? देवजीत सेकिया को चुना गया।
7 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार ने किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया? किसको किया? तो वी नारायणन को नियुक्त किया। 7 जनवरी 2025 को किसे भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष चुना गया? और यह चुना गया बहादुर सिंह सागू को। 1 जनवरी 2025 को किसने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो आधार वाली है ना, उसके कार्यकारी अधिकारी यानी CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो ये किसने किया? भुवनेश कुमार ने किया था। 27 जनवरी 2025 को किसको नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया? किसे? तो राजेश निर्वाण को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट 23 जनवरी 2025 को माइकल मार्टिन किस देश के प्रधानमंत्री बने? माइकल मार्टिन बने थे आयरलैंड के प्रधानमंत्री। जनवरी 2025 में जोरान मिनोविक किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? मिनोविक किसके? तो क्रोएशिया के राष्ट्रपति चुने गए। जनवरी 2025 में किसे इसरो के लिक्विड प्रोलियन सिस्टम सेंटर का निदेशक नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? तो यह M मोहन को। नेक्स्ट देखो, इसमें 30 जनवरी 2025 को किसने केंद्रीय रिजर्व पुलिस CRPF के नए महानिदेशक के रूप में पद संभाला था? किसने संभाला? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने। 8 जनवरी 2025 को किसे भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के एथलेटिक्स आयोग का अध्यक्ष चुना गया? किसको अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये अंजू बॉबी जॉर्ज को। नेक्स्ट है जनवरी 2025 में किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI का लोकपाल नियुक्त किया? लोकपाल है अरुण कुमार मिश्रा, जो राजस्थान के पहले न्यायाधीश रह चुके, मुख्य न्यायाधीश। जनवरी 2025 में पद ग्रहण करने वाले राष्ट्राध्यक्षों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो घाना के राष्ट्रपति बने जॉन महामा, लेबनान के राष्ट्रपति बने जोसेफ ऑन, मोजाम्बिक का राष्ट्रपति बने डेनियल चापो, सभी सही है, इसका मतलब कोई गलत नहीं है। 16 से 19 जनवरी 2025 तक भारतीय सशस्त्र बल द्वारा कौन सा सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? कौन सा अभ्यास था? तो ये एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक नाम से। 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण आयोजित किया गया? भारत और नेपाल के मध्य हुआ था। कौन सा? सूर्य किरण। कौन सा संस्करण? 18वां संस्करण था। 16 जनवरी 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के ने अंतरिक्ष में भेजे गए 2 उपग्रहों की सफलतापूर्वक डॉकिंग की। यह करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बना? तो यह भारत का 34वां देश बना, ध्यान रखना। 29 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया NVS 0.202 उपग्रह का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। 15 जनवरी 2025 को भारत का पहला प्राइवेट सैटेलाइट कंस्टेलेशन किस स्टार्टअप द्वारा लॉन्च किया गया? किसके द्वारा? पिक्सल के द्वारा लॉन्च किया गया। 16 जनवरी 2025 को किस देश या कंपनी ने अपने पहले नए रॉकेट न्यू ग्लेन को लॉन्च किया है? तो ये किया ब्लू ओरिजिन ने। 13 जनवरी 2025 को किस राज्य के ब्राइदेव मोइदम ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल पर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है? किससे? तो याद रखना असम, जो असम राज्य है उसके, याद रखना बाइडेन मोइदम। 1 जनवरी 2025 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? तो यह था 67वां। जनवरी 2025 को प्रक्षेपित किया गया PRSC E01 उपग्रह किस देश का पहला स्वदेशी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल EO1 उपग्रह है? किस देश का है? तो यह पाकिस्तान का उपग्रह है। हाल ही में चर्चा में रहा 3435 मीटर ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट कानलाओन किस देश में स्थित है? तो यह फिलीपींस में। नेक्स्ट, मार्क 2 मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन है जो गलत है इसमें से? तो जनवरी 2025 पोखरण फायरिंग रेंज में इसका सफल परीक्षण हुआ, बिल्कुल सही है। इसका निर्माण भारत डायनेमिक लिमिटेड द्वारा किया गया, सही है। यह स्वदेशी रूप से विकसित दूसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, यह बात बिल्कुल गलत है। यह मिसाइल फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर आधारित है, दागो और भूल जाओ। वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष है अजीत कुमार मोहंती।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना आपको। आईएनएस नीलगिरी फ्रिगेट को प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आईएनएस बागसीर यानी पनडुब्बी है, ये प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया, तो दोनों कथन इसमें क्या है, सही है, सी ऑप्शन राइट होगा। 12-13 जनवरी 2025 को भारत ने अपने पहले स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया, इसका नाम क्या है? इसका नाम है भार्गवास्त्र। 24 जनवरी 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस नाम से एक युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया? कौन सा? संजय नाम से, याद रखना, युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय, संजय द बेटिफाइल्ड सर्विलेंस सिस्टम इसको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 13 जनवरी 2025 को लार्सन एंड ट्रूबो ने भारतीय नौसेना के लिए किस दूसरा बहुउद्देशीय पोत का लॉन्च किया? इस कौन सी? तो आईएनएस उत्कर्ष, सी ऑप्शन राइट होगा। 23 जनवरी 2025 को किस यूरोपीय देश को आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? कौन से देश को? तो जॉर्जिया को किया गया है। 23 जनवरी 2025 को कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया? कौन सा देश बना है? तो यह देश बना है थाईलैंड। नेक्स्ट, 6 जनवरी 2025 को ब्रिक्स समूह का 10वां सदस्य कौन सा देश बना? मोस्ट क्वेश्चन है, नोट करना, और यह बना इंडोनेशिया। 26 जनवरी 1950 को देश भर में 76वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है? गलत युग्म आपको चुनना है। गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि प्रेबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के थे। गणतंत्र दिवस की थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। पीपुल्स चॉइस अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ झांकी गुजरात, ये ऑप्शन गलत है। 6 जनवरी 2025 को भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर किस राज्य में स्थापित किया गया? तो यह किया गया था सिक्किम, जैविक राज्य सिक्किम। 20 जनवरी 2025 को जारी एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 रिपोर्ट में भारत का कौन से स्थान पर रहा? भारत कौन से पर रहा था? तीसरे स्थान पर रहा था। जनवरी 2025 में ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग रिपोर्ट 2025 में भारत को सैन्य शक्ति के मामले में कौन से स्थान पर रखा गया? कौन से स्थान पर रखा गया? भारत को चौथे स्थान पर रखा गया। 3 जनवरी 2025 को जारी छठी लॉजिस्टिक्स इज एक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2024 रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान को किस श्रेणी में रखा गया? तो राजस्थान फास्ट मूवर्स, बहुत जल्दी क्या कर रहा है? ग्रोथ कर रहा है। 8 जनवरी 2025 को जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 भारत कौन से स्थान पर है? कौन से स्थान पर है भारत? इसमें 85वें स्थान पर रहा। 14 जनवरी 2025 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड एनटीबी का उद्घाटन किया। इसका मुख्यालय कहां होगा? इसका मुख्यालय, हल्दी बोर्ड का मुख्यालय होगा निजामाबाद। 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनबर्ग सुरंग जेड मोड टनल का उद्घाटन कहां किया? तो यह किया था जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद यूसीसी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य। विचार करना आपको कथनों पर। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है। यह आपको क्या करना है? दोनों बातें सही है, यानी समान नागरिक संहिता का उल्लेख कहां मिलेगा? 44 में। और स्वतंत्रता के बाद में लागू करने वाला पहला राज्य ये। इससे पहले कहां पर लागू है? तो गोवा में 1961। राज्य याद रखना 1987 में बना था। गोवा में 1961 में लागू है, लेकिन 87 में। दोनों ऑप्शन राइट होंगे। 26 जनवरी 2025 को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने किस वर्ष तक डिब्रूगढ़ को राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की? 2027 तक। 26 जनवरी 2025 को विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया गया? तो यह किया गया था बड़नगर में। नेक्स्ट देखो, 23 जनवरी 2025 को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए संस्थागत श्रेणी में किसका चयन किया गया? संस्थागत श्रेणी में। और पुरस्कार कौन सा है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। किसे? तो ये भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र है। कहां पर? हैदराबाद में इसको ये पुरस्कार दिया गया।
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के विजेताओं के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं, गलत युग्म आपको चुनना है। डी गुकेश शतरंज सही बात है, हरमनप्रीत हॉकी सही बात है, प्रवीण कुमार टेबल टेनिस गलत बात है, मनु भाकर निशानेबाज बाकी सही है। मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न पुरस्कार है 2024 ये 4 व्यक्तियों को दिया गया था। डी गुकेश शतरंज के लिए, हरमनप्रीत सिंह को हॉकी के लिए, प्रवीण कुमार को पैरा एथलेटिक्स के लिए और मनु भाकर को निशानेबाजी के लिए। और 32 खिलाड़ियों को इसके लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण पुरस्कार 2025 से संबंध निम्नलिखित कथनों पर कौन सा युग्म सही है? सही युग्म आपको ढूंढना है इसमें से। तो याद रखना, डुस्टलूर नागेश्वर रेड्डी है, तेलंगाना का है, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। 5 जनवरी 2025 को 82वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये मिला था द ब्रूस्ट लिस्ट को। जनवरी 2025 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर की सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी 2024 किसे दी गई? ये मिली थी जसप्रीत बुमराह जो भारत के तेज बल्लेबाज है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण अपने क्वेश्चन थे जो राष्ट्रीय स्तर के, और इसमें कुछ अंतरराष्ट्रीय तो बहुत कम थे। राजस्थान विशेषकर कुछ जानकारी इसमें आपके लिए और भी अवेलेबल है इसमें, तो मोस्टली थोड़ा सा ध्यान देना आपको इसके संदर्भ में। ठीक है, हल्की सी मैं अगर बात करूं तो यहां से समझने वाली बात है कि कुछ जानकारी जो आपको राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित है वो आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएगी। ठीक है, तो फटाफट आपको क्या करना है, इनको एक बार रीड कर लेना है। बहुत शानदार चीजें, बहुत शानदार बातें। तो सभी को आज के लिए नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों को शेयर अवश्य करिएगा और जुड़े रहिए कुछ सभी साथी पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल से। आज के लिए सभी को जय हिंद, नमस्कार।